Hello bachcho, let's read the question. The question is a matchup. We are having two lists, list 1 and list 2. So what we have to do, we have to match these two lists. So first of all, let's read what is list 1. List 1 में A option says architect of German unification. B says Bismarck of Italy. C says Jacobin Club. D says Germania. List 2 says political club during the French Revolution. 2 says Otto von Bismarck. 3 says Cavour. 4 says crown of oak leaves. So list 1 and list 2 हमारे पास दो लिस्ट है. लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ नाम है, लिस्ट 2 में कुछ हमारे पास अगेन यहाँ पे कुछ लिस्ट 2 में कुछ नाम है, तो इनको हमें ज्वाइन करना है. वी आर हैविंग 4 ऑप्शन, हमारे पास 4 ऑप्शन है. जो राइट वन है उसको हमें चूज करना है. राइट, सो लेट्स सी. हमारे पास जो लिस्ट 1 में ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन सेज आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. हम जर्मन यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो जर्मन यूनिफिकेशन वाज डन इन 1871 एंड with the efforts of Otto von Bismarck, who is also known as the architect of German unification. German unification में जो main effort था that was of Otto von Bismarck. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है दिस इज द राइट आंसर ऑफ द ऑप्शन नंबर ए का जो नंबर 2 है दिस इज द राइट आंसर. आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कौन है? ऑटो वन बिस्मार्क. सेकेंड हम अगर बात करें तो हमारे पास बिस्मार्क ऑफ इटली है. तो बिस्मार्क ऑफ इटली किसे कहा जाता है? सो बी ऑप्शन हमें क्या कह रहा है कि इटली जो है विच वॉज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स वॉज यूनिफाइड विद द एफर्ट्स ऑफ काउंट कैमलो डे कैवूर. ठीक है, अब हमारे पास अगर बिस्मार्क ऑफ इटली की हम बात करते हैं तो ये किसके एफर्ट से इसकी यूनिफिकेशन हुई थी इटली की? काउंट कैमलो डे कैवूर के एफर्ट से. तो हमारे पास बी का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो थर्ड में हमें कहा जा रहा है जैकोबिन क्लब. तो लेट्स रीड अबाउट द जैकोबिन क्लब. जैकोबिन क्लब क्या है हमारे पास? सी सेज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन द एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है दे फॉर्म द जैकोबिन क्लब्स टू सेपरेट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को सेपरेट करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या किया था? एजुकेटेड मिडिल क्लास ने जैकोबिन क्लब्स को फॉर्म किया था. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जैकोबिन क्लब्स जो हैं दे आर द पॉलिटिकल क्लब ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. नेशनलिज्म को सेपरेट करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के ऊपर पॉलिटिकल क्लब बनाए गए थे. दे आर द जैकोबिन क्लब्स. फोर्थ एंड द लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो है दैट इज डी जर्मेनिया. सो जर्मेनिया जो है हमारे पास डी का अगर हम आंसर पढ़े तो जर्मेनिया जो है द एलिगेरी ऑफ जर्मनी वोर द क्राउन ऑफ ओक लीव्स विच रिप्रेजेंट द हीरोइज्म. ठीक है, हमारे पास जो जर्मानिया है वो क्या कर रही है? वो क्राउन ऑफ ओक लीव्स पहन रही है. ठीक है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स को वियर करती है जो हीरोइज्म को डिफाइन करता है, ओके, रिप्रेजेंट करता है. तो हमारे पास 4 जो लिस्ट 1 में ऑप्शंस थे वो हमने लिस्ट 2 के नंबर से मैच कर लिए हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो. आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन का आंसर हमने देखा ऑटो वन बिस्मार्क यानी कि नंबर 2. सो ए में आंसर आना चाहिए नंबर 2 एंड इट्स हियर नंबर 2. इट मीन्स हमारे पास बी जो है दैट इज रॉन्ग, सी भी रॉन्ग है एंड डी भी रॉन्ग है. अल्टीमेटली ये तीनों जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास ए सेकेंड ऑप्शन के साथ है. बी बिस्मार्क ऑफ इटली है, इसे कहा जाता है कैवूर को. तो बी का ऑप्शन जो है वो 3 है, बिल्कुल सही. सी का ऑप्शन जैकोबिन क्लब है, तो सी का ऑप्शन जैकोबिन क्लब पॉलिटिकल क्लब है हमारे पास नंबर 1, बिल्कुल राइट. डी हमारे पास जर्मानिया है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स को वियर करती है. दिस इज द राइट आंसर. इसका मीनिंग कि हमारे जो हमने ऑप्शंस फाइंड आउट किए हैं दे आर द ट्रू वन. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच इज अ matchup. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.